ब्लास्ट केस, जहां गुजरात स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है इस केस में, जहां 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। जहां 2008 में आपको बता दें अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसका ये केस था, जिसमें ये बड़ा फैसला अब कोर्ट की तरफ से सामने आया है। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। 2008 का ये पूरा मामला है। तो वहीं 20 अलग अलग जगह पर विस्फोट किए गए थे। अहमदाबाद में विस्फोट में 56 लोगों की मौत हुई थी, 246 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। देश में पहली बार एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में गुजरात स्पेशल कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा हुई है। तो वहीं 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है गुजरात कोर्ट ने। तो वहीं 2008 में अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर 20 विस्फोट किए गए थे। इन 49 चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है, 11 को उम्र कैद हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल उन्नति, देखिए जिस तरह से 2008 में सिलसिलेवार करीबन 70 मिनट में कम से कम कई धमाके हुए थे, उसमें करीबन 56 लोगों की मौत हुई थी और करीबन कहा जाए 200 से ऊपर लोग घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे बड़ा एक सीरियल बम धमाका था। उसको लेकर गुजरात की कोर्ट ने सुनवाई की और जाके अब आज तय समय पे जो सुनवाई होनी थी और फैसले पे तय करना था कि तमाम जो 56 लोग हैं उनमें से 49 लोग हैं उनमें से किनको क्या क्या सजा मिलेगी। तो आज ये तय हो चुका है। इस सजा के हिसाब से 38 लोगों को फांसी दी जाएगी और जो बाकी जो लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो करीबन ये धमाका जो था सिलसिलेवार 70 मिनट तक लगातार चलता रहा था। 2008 की जुलाई 2008 की बात है, जिसको लेकर आज अहम फैसला जो एक कहा जाए गुजरात लोअर कोर्ट से जो आया है, कहीं ना कहीं फैसला एक बड़ा फैसला कहा जाता है, अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जिसमें करीबन 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। जी। और कब तक इन 38 दोषियों को फांसी होगी, इसकी कोई तारीख? देखिए जैसी अब ये सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई होने के बाद तमाम लोगों का मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद ये तय किया जाएगा किस दिन और किस समय मुकर्रर किया जाएगा कब इनकी फांसी होगी। उसके लिए तमाम एक प्रोसीजर होता है। उन्नति, अब जाके कोर्ट अपनी जब जजमेंट सामने आएगा, जो सुनवाई की है, फैसला सुनाया है, उसका जब जजमेंट आएगा, जजमेंट में तय होगा कि कितने तारीख को तमाम लोगों को कितने समय फांसी दी जाएगी और क्या क्या प्रक्रिया है, तमाम उस जजमेंट में मेंशन किया जाएगा। तो इंतजार जजमेंट की कॉपी का है। जजमेंट कॉपी जैसी बाहर आती है तब जाकर तय होगा कि इनका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। जी, तो एक कड़ा संदेश भी इस फैसले के माध्यम से देने का कोशिश जो है की गई है पंकज। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक बात है, जिस तरह से उन्नति देश में जिस तरह से पहले जिस तरह से आतंकी हमले या सीरियल ब्लास्ट होते थे उसको लेकर लगातार सरकार सचेत रही है, लेकिन जिस तरह से गुजरात की कोर्ट में जो फैसला आया, कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक फैसला है कि अगर कोई भी इस तरह की हरकतें करता है तो किसी को बख्शन जाएगा। उन तमाम लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराएं किए गए थे। ऊपा के थ्रू कानून है, उसके थ्रू उन पर केस दर्ज किया गया था। उसको लेके पिछले हफ्ते ही अहमदाबाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो कहा था कि तमाम लोगों को जो 49 लोग उनको एक सजा दी जाएगी, उनको एक कहा जाए सजा तय करने की बात की थी। और आज जो उनपे जो कार्रवाई होगी और सजा जो तय होगा उस पर आज बात की थी। 18 फरवरी का तारीख दिया गया था। तो आज जो फरवरी तय किया गया उसमें जाके कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत होगी तो भारत किसी न किसी को कानून के परे या ऊपर नहीं देखेगा और कानून के तहत भी सजा जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, कोई भी नापाक साजिश जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक कड़ा संदेश जो है देने का प्रयास हुआ है। फिलहाल क्या कुछ फैसले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है पंकज? देखिए अभी हाल ही में आई है फैसला, उसको लेकर तमाम जो कहा जाए तो तमाम जो संगठन तमाम लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जहां देखे जाए बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, और तमाम लोग जिन सीरियल ब्लास्ट में जिनके परिवार के लोग खोए थे उन तमाम लोगों को एक राहत है। कहने जो फैसला दे रहा है लेकिन दुरुस्त आया और कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है कि तमाम जो जिन लोगों की मृत्यु हुई थी इस बम धमाके में उन परिवार वालों को लेकर एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से जो फैसला सुनाया गया, तमाम लोगों को फांसी दी गई है, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ भी रही है और सबने खुशी जाहिर की है कि जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बेहतर और अच्छा लिया है।
जी बिल्कुल, और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए उन्नति, तमाम पहलुओं के साथ जिन जिन लोगों ने इसमें साजिश की थी उन तमाम लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जो साजिश में इन्वॉल्व थे, जो इंक्लूड थे, जिन्होंने मदद की है, उन तमाम लोगों की, उन तमाम लोगों को भी इसमें सजा सुनाया गया है। और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को, जिन एक तरह से समझा जाए उन्नति, उन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन तमाम लोगों को फांसी सजा है। और जो लोग मदद कर रहे थे इनको सीरियल बम ब्लास्ट के लिए, चाहे उनको टैक्सी प्रोवाइड करवाने की बात की जाए या तो जो तमाम इक्विपमेंट जो बम ब्लास्ट के लगते हैं वो तमाम इक्विपमेंट पहुंचाने की बात की जाए, वो तमाम लोगों को भी इसमें उम्र कैद की सजा दी गई है। तो कहीं ना कहीं यह फैसला सख्त फैसला और तारीफ काबिल फैसला है। पूरा देश इस बात पर जश्न मना रहा है। कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, फैसला बहुत शानदार और जानदार तरह से कहा जा सकता है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम परिवारों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में ये बड़ा फैसला सामने आया है गुजरात कोर्ट का, जहां विस्फोट में 56 लोगों की मौत हुई थी। 20 अलग अलग जगह पर ये हमले कराए गए थे। 246 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब ये फैसला गुजरात कोर्ट की तरफ से, स्पेशल कोर्ट की तरफ से सामने आया है कि 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वहीं 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2008 का ये पूरा मामला है जब अहमदाबाद में अलग अलग जगह पर ब्लास्ट कराए गए थे। और ये जो फैसला सामने आया है, इससे कड़ा संदेश कि भारत अब किसी भी नापाक साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये फैसला भले ही आने में देरी हुई हो, लेकिन ये फैसला काफी दुरुस्त सामने आया है, क्योंकि ऐसा पहली बार और ऐसा बेहद ही ज्यादा कम देखा जाता है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जहां 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वहीं 11 को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। 2008 का ये मामला है और अब 2022 में इसका फैसला जो है सामने आया है। देरी भले हुई है फैसले में, लेकिन ये कड़ा संदेश इस फैसले के माध्यम से देने की कोशिश रही है गुजरात स्पेशल कोर्ट की कि किसी भी अपराधी को जो इस तरह से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इसी के लिए ये बड़ी सजा मुकर्रर की गई है गुजरात स्पेशल कोर्ट की तरफ से। 2008 का ये पूरा मामला है। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ था, जहां 20 अलग अलग जगह ये बम ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से 56 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 246 लोग इसमें घायल भी हुए थे, गंभीर रूप से वो घायल हुए थे। और इस फैसले के बाद यकीनन उन लोगों को एक राहत, जहां जिन लोगों के परिवार उजड़ गए थे इस हादसे के बाद, उन लोगों को ये बड़ी राहत गुजरात स्पेशल कोर्ट ने अपने इस फैसले से दी है कि उनके दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। जहां उम्र कैद की सजा 11 दोषियों को सुनाई गई है, तो वहीं 38 को फांसी की सजा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष